बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा जियो न्यूज़ का, जिसमें मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि साइकिल चलाने के फ़वाइद क्या हैं। यानी अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपके जिस्म के अज़ा जो हैं वो बड़े मजबूत रहते हैं, आपका निज़ाम तनफ़ुस बड़ा अच्छा रहता है और बहुत सारी चीज़ें, एक वर्जिश है, ये है, वो है। साइकिल चलाने के फ़ायदे। इमरान खान के दौर में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए तो पेट्रोल बम फाड़ दिया इमरान खान ने, और आज साइकिल चलाने के फ़ायदे। मान गया हूँ जियो न्यूज़ को और उनकी रिपोर्टिंग को, कमाल काम किया उन्होंने। ये मैंने सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट दिखी, एक साहब ने शेयर की हुई थी। थोड़े दिन पहले PMLN या उनकी जो इस वक्त वज़ीर इत्तलाआत हैं मरियम औरंगज़ेब, उस वक्त वो उनकी सेक्रेटरी इत्तलाआत थी, वो बता रही थी कि मुल्की मफाद में पेट्रोल की कीमत कम की जाए। थोड़े दिन पहले उनका ये मौक़िफ़ था। आज उनका और उनके इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ये है कि अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फ़ैसला हमने किया है। एक और ख़बर आई है, मुबैना तौर पर अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है। 30% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है। तारीख में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर निचली तरीन सतह पर आ गए हैं। यानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट बैंक के ज़खायर इतनी बुरी तरह गिर गए हों जितनी बुरी तरह इस वक्त गिरे हुए हैं। तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। अगर पाकिस्तान इमरान खान के फार्मूले के मुताबिक रूस से सस्ता पेट्रोल ख़रीद लेता, 30% कम कीमत पर अगर पाकिस्तान रूस से पेट्रोल ले लेता, तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में किसी सूरत भी 120 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। बल्कि बाज़ मईशतदानों के अंदाजे के मुताबिक अगर इमरान खान साहब अप्रैल में रूस से सस्ते पेट्रोल का मुआहदा करके पेट्रोल लाना शुरू कर देते तो इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत मुमकिना तौर पे 105 से 110 रुपये फ़ी लीटर के दरमियान होती। लेकिन इम्पोर्टेड सरकार ने यह मुआहदा कैंसिल किया, अमेरिका की ख्वाहिशात का एहतराम किया। हालांकि श्रीलंका ने अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका के नेटो के जो इत्तेहादी हैं, यूरोपीय ममालिक, उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड के अंदर 4 मुल्क हैं, एक जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। इंडिया ने भी बात नहीं मानी। इंडिया ने भी अमेरिका की बात नहीं मानी और रूस से सस्ता पेट्रोल लेकर अपने लोगों को फ़ायदा दिया। लेकिन पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, अमरीकी ख्वाहिशात का एहतराम किया गया और उसके बाद नई बनने वाली हुकूमत ने रूस के साथ किसी किस्म का सौदा आगे नहीं बढ़ाया। जो पेट्रोल सस्ता मिल सकता था, अब वो सस्ता नहीं मिल रहा। खबर जो असल में मैंने आपको बतानी है कि ISI को नए इख्तियारात दे दिए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। क्या इख्तियारात हैं, ISI उनको कैसे इस्तेमाल करेगी, माजी में PMLN ऐसे इख्तियारात के बारे में क्या कहती थी और इस वक्त उनका ये यू टर्न क्यों है, ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है PMLN की जानिब से, और इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ मुआहदा किया था, लिहाजा PMLN की हुकूमत को वो मुआहदा पूरा करना पड़ रहा है, इसलिए ये पेट्रोल महंगा हो रहा है। फिर सुने, PDM की जमातें या हुकूमती जमातें इस वक्त ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की वजह से इस वक्त मौजूदा हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। तो इमरान खान ने तो नहीं की थी। इमरान खान ने जो टोटल सब्सिडी दी हुई थी पेट्रोल पे, वो 24 रुपये की थी। 24 रुपये की टोटल सब्सिडी दी हुई थी पेट्रोल के ऊपर। अब रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, कुछ हकायक आपके सामने रख देते हैं। PTI ने कभी भी IMF के साथ किसी भी सतह पर पेट्रोल की कीमतें मुकर्रर करने का कोई अहद नहीं किया था। मैं आपको फिर बता रहा हूं, PTI ने मुबैना तौर पे इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान ने इसको लिखा है कि PTI ने कभी भी IMF के साथ किसी भी सतह पर पेट्रोल की कीमतें मुकर्रर करने का कोई अहद नहीं किया था। IMF सिर्फ ज़्यादा टैक्स वसूली या कम अखराजात चाहता है। यानी वो सिंपल बात करते हैं कि जनाब आप टैक्स ज़्यादा वसूल करें, अपने अखराजात कम करें, और अगर कोई सब्सिडी वगैरह आप दे रहे हैं तो आप वापस ले लें। अगर आपके अखराजात कम नहीं होते तो। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और अखराजात बहुत हैं, इश्तिहारियों को और मफरूरों को दौरों पर भी लेके जाना है, 50-50 बंदे दौरों के ऊपर जाएंगे,
वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो अयाशियाँ होंगी, स्विमिंग पूल बनेंगे, ज़हराने होंगे, इशाइये होंगे, कैंप ऑफिसेज बनेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर बड़े बड़े खर्चे होंगे, और फिर इतने सारे इत्तेहादियों को भी तो खुश रखना है। तो IMF तो ये कहता है कि अपना अखराजात आप कम करें, अगर आप नहीं करते तो फिर आपको अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। तो PTI की जानिब से पेट्रोल सब्सिडी सिर्फ 24 रुपये थी। अगर आप वो सब्सिडी ख़त्म भी करें तो पेट्रोल की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ये कर सकते थे 170-72 रुपये, 73 रुपये, लेकिन इन्होंने पेट्रोल की कीमत कर दी 210 रुपये और अभी मज़ीद ज़्यादा करने वाले हैं। ये अपने इजाफी अखराजात और अपनी सरकारी अयाशियों का खर्चा पब्लिक की जेब के ऊपर डाका डालेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके वसूल करेंगे। आम आदमी की खून पसीने की कमाई को निकालेंगे और उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक तो प्रोपेगेंडा फैक्चुअली गलत है कि तहरीक इंसाफ ने IMF को लिख के दिया था कि हम महंगा करेंगे। ये तो मुज़ाकरात IMF के साथ आपके हो रहे हैं। IMF ने ये शर्त आपके सामने रखी थी, आप ना मानते। आपने IMF की शर्त मानी कि ठीक है जी, हम पेट्रोल महंगा कर देते हैं, पाकिस्तान में बिजली महंगी कर देते हैं। IMF ने इमरान खान को भी कहा था, उसने तो नहीं की, ना उसने बिजली महंगी की, ना उसने पेट्रोल महंगा किया, बल्कि दोनों चीज़ें सस्ती कर दी। मगर इस वक्त जो इंपोर्टेड हुकूमत मौजूद है उसने IMF की बातें मानी और बातें मानकर ना सिर्फ उसने पेट्रोल महंगा कर दिया बल्कि बिजली भी महंगी कर दी। अब एक खबर और देता हूं, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। पीपल्स पार्टी के टोटल 7 बंदे हैं, उनमें से 5 को वजारतें वो मांग रहे हैं कि 5 को वजारतें दो और बड़ी टॉप क्लास की वजारतें हमें फ्राहम की जाएं। ऐसी ब्लैकमेलिंग चल रही है और फॉरेन पोर्टफोलियो दिए जाएं और हमें हर किस्म की कमेटियों के अंदर शामिल किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात कैसे होंगे उसके सिस्टम में भी हमें शामिल किया जाए। तो ये चल रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान पंजाब में। और उस वक्त जब आगे ज़िमनी इंतखाबात आने वाले हैं, ज़िमनी इंतखाबात में लोटों की हालत बहुत पतली है और PMLN के अंदर बड़ा रद्द अमल है कि PTI के मुनहरिफ अराकीन को आप टिकट क्यों दे रहे हैं जबकि ये टिकट PMLN के लोगों को मिलने चाहिए। अब PMLN का वोटर क्या लोटों को वोट देगा, बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं देगा तो फिर लोटा कैसे जीतेगा? लोटा हार गया तो PTI जीत जाएगी, PTI जीत गई तो हमजा शहबाज की यहां से हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो सूरत हाल ये है कि पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं उसके अंदर। और 1-2 नंबर ये की है इलेक्शन कमीशन ने कि रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मुबैना तौर पर उन्होंने जो मखसूस नशिस्तें 5 थी, उसूल के मुताबिक ये होता है कि जब 5 बंदे निकल जाए तो 5 आप दूसरे ले आते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी पहले हम ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे फिर हम 5 बंदे लेकर आएंगे, वरना हम 5 बंदे नहीं लेकर आएंगे। अब ये इस किस्म की इलेक्शन कमीशन की अजीबोगरीब किस्म की ख्वाहिशें हैं जो इलेक्शन कमीशन पूरी कर रहा है PMLN की और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर बज़िद है। अगर 5 मुनरिफ अराकीन जो मखसूस नशिस्तों वाले थे वो PTI को मिल जाए अपनी लिस्ट में से तो हमजा शहबाज फिर वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, वो अक़लियत बन जाएंगे और अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। उधर पंजाब में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब शेर पाव ने चीज़ों की कीमतें बढ़ाने के ऊपर वफाक में भी PDM की हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। वो नायब सदर हैं PDM के और दीगर जमातों के अंदर भी बेचैनी पाई जाती है। शहबाज शरीफ साहब के अगर 2 बंदे इस्तीफ़ा दे देते हैं और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब के 2 बंदे इस्तीफ़ा दे देते हैं और असम्बलियों से निकल जाते हैं तो ये रह जाएंगे 171, एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और इनकी हुकूमत गिर जाएगी। ये सूरत हाल भी पैदा होती चली जा रही है। अब आ जाए एक और खबर की जानिब। स्टॉक मार्केट में 932 पॉइंट की मजीद कमी हो गई है, लोगों के अरबों रुपए डूब गए हैं। यानी आपको याद होगा कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी एक दिन के लिए और थोड़ा सा कुछ डॉलर मुस्तहकम हुआ था तो ये दावा किया गया था नई हुकूमत आने का फ़ायदा हुआ है और DG ISPR साहब ने किया था। लेकिन इस वक्त मुकम्मल खामोशी है और लगातार स्टॉक मार्केट गिर रही है, डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आ रहा, एक अजीब तबाही इकॉनमी में फैली हुई है। तो उसके ऊपर काफ़ी लोग तनकीद करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। मेरे ख्याल में फ़ौज को अपने आप को इन चीज़ों से बाहर रखना चाहिए और वो रखती भी है। लेकिन ये हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है फ़ौज को जानबूझकर घसीटती है उन कामों के अंदर जो उनके काम नहीं है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है PMLN ने यह नारा लगाया था वोट को
इज्जत दो। पीएमएलएन ने यह कहा था कि फौज का काम सरहदों की हिफाजत है। पीएमएलएन ने यह कहा था कि फौज या उसकी झेली एजेंसियों का पाकिस्तान के सिविल सेक्टर के अंदर किसी किस्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह कहा था कि सियासतदानों के काम के अंदर या इंतजामिया के काम के अंदर मुदाखलत नहीं की जानी चाहिए। बहुत इनकलाबी किस्म के इकदाम और बयानात दिए थे नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और पार्टी के बाकी लोगों ने। लेकिन इस वक्त जो एक नया कदम उठाया गया है, पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, आप कहेंगे माशाल्लाह कमाल कर दिया इन्होंने। वजीर आजम ने आईएसआई को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया है। वेटिंग कहते हैं जांच करने वाली, और किसकी जांच पड़ताल करनी है इसकी तफसीलात खबर की आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये एक्सप्रेस की खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया है, जिसके तहत सरकारी अफसरान की तैनाती, यानी जो सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जब तैनात होंगे उस मौके पर उनकी तकर्री, जब उनको किसी जगह पे तकर्रुर उनका किया जाएगा उस मौका पर, और उनकी तरक्की, जब उनको तरक्की दी जाएगी तो उस मौका के ऊपर खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से की गई स्क्रूटनी के बाद ये सब कुछ हो सकेगा। यानी अगर सरकारी अफसर तैनात होना चाहता है, अपनी तकर्री करवाना चाहता है या तरक्की करना चाहता है, तो आईएसआई की एक रिपोर्ट का मरहून मिन्नत होगा और उनकी स्क्रूटनी के बाद यह फैसला होगा कि इस ऑफिसर को कहां लगाया जाए। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आला सरकारी अफसरों की तैनाती, तकर्री और तरक्की के हवाले से स्क्रूटनी की जिम्मेदारी आईएसआई को तफवीज़ कर दी गई है। यह इक़दाम वज़ीर आज़म के आईएसआई को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस देने के बाद अमल में आया है। ज़राए का कहना है कि अफसरों की अहम और अवामुन्नास से मुताल्लिका ओहदों पर तैनाती से कबल आईएसआई की इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने आईएसआई को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये वो लोग हैं जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये कहते थे कि आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के सिविलियन सेटअप के अंदर और हमें हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, ये ऐसा कहते थे। मैं इस अमल के ऊपर भी नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, ना मैं इसके ऊपर कोई राय कायम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इनकी मुनाफकत दिखा रहा हूं कि जिस वक्त ये किसी और पोजीशन में होते हैं तो गले से पकड़ते हैं, जब ये एक और पोजीशन में आते हैं तो ये पांव से पकड़ते हैं। तो ये इनका वतीरा है, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, इनके खानदान का। हमने हमेशा ऐसा ही होते हुए देखा है। आईएसआई पूरी दुनिया के ऊपर उसने एक धाक बिठाई हुई है। आईएसआई या मारखोर को दुनिया एक बहुत ताकतवर एजेंसी के तौर पर देखती है। लोग इसको इस खित्ते की नंबर 1 एजेंसी मानते हैं। बाज़ लोग इसको दुनिया के अंदर हैरान कुन काबिलियत रखने वाली एजेंसी मानते हैं, और इस एजेंसी ने बहुत मरतबा अपने आप को साबित किया है और दुनिया को हैरान और परेशान किया है। क्या इस एजेंसी को इस लेवल का काम देना चाहिए? तौहीन है। यानी अब आईएसआई ये काम करेगी कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नजर रखेगी, अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, तकर्री कहां करनी है, तबादला कहां करना है, किस तरीके से बंदे को लगाया जाए, उसकी रिपोर्टें बनाएंगे ब्यूरोक्रेट्स की। ये आईएसआई का काम है। फॉर गॉड सेक, दुनिया में उनका एक नाम है। फौज को क्यों अंडरमाइन करते हैं? आईएसआई का एक रोब है, एक दबदबा है। यानी दुनिया भर की एजेंसियों की जब लिस्ट आती है तो आईएसआई का नाम टॉप के ऊपर आता है। आप उस एजेंसी को किस काम के ऊपर लगा रहे हैं? यही नवाज शरीफ है जिसने फौज को वापडा के मीटर्स देखने के ऊपर लगा दिया था एक दौर के अंदर, जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। तो जानबूझकर फौज को सिविलियन सेटअप के अंदर घसीटते हैं, उनको लेकर आते हैं। तो अब ये जो थिंक टैंक्स हैं वो इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। और एक इतनी आला पाए की एजेंसी, इस लेवल की एजेंसी, यानी पाकिस्तानियों के सर का ताज कहा जाता है। हर पाकिस्तानी अपने आप को आईएसआई का एजेंट समझता है। ये डीजीआईएसपीआर ने कहा भी था कि हर पाकिस्तानी हमारा हिस्सा है, स्पेशली 5th जनरेशन वॉर में। और आईएसआई के अंदर होना या आईएसआई के साथ होना, या आईएसआई का पाकिस्तान के साथ होना, या पाकिस्तान के पास आईएसआई होना, एक बहुत बड़ा फख्र है। लेकिन आप उसको किस काम पे लगा रहे हैं? फॉर गॉड सेक मियां साहब, अपनी सियासत या बूट पॉलिश के चक्कर में इतना ना गिर जाएं कि हमारी एक दुनिया की बेहतरीन एजेंसी को आप ऐसे काम पे लगा दें जिस काम की वक़्त ही कोई नहीं है। ये काम आप लोग खुद करें, ये आपके करने का काम है।
आपको इसी के लिए मुंतखब किया जाता है, आप लोग इसीलिए हुकूमतें बनाते हैं। अपनी इस गंदी सियासत से, इस ट्रांसफर पोस्टिंग से और इस किस्म की चीज़ों से इतने बड़े इदारे को दूर रखें तो बेहतर है। मेरी ये राय है, गलत हो सकती है, इसको तो कोई निगेट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मेरी राय है कि जितनी बड़ी वो एजेंसी है ना, उसके साथ इन्होंने ये खच्ची मारी है जो काम इन्होंने किया है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।